हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ और 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स चल रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में आवाजें आ रही है, भाई गांव है, यहाँ पर हरि कीर्तन हो रहा है, जानते हैं। 5-6 तत्व हम मानेंगे नहीं। चलिए इसके लिए मेरे बस में ही है, चलिए समझते हैं, क्लास नहीं मिस करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, किस राज्य सरकार ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? याद रखना है, कर्नाटक ने। जानते हैं बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो कर्नाटक ने हस्ताक्षर किए हैं। क्या है यह? कर्नाटक का पहला और देश का छठा तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल होगा। यह कर्नाटक का पहला और देश का छठा तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG टर्मिनल होगा। तो जरा हम इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और वहां की राजधानी है बेंगलुरु है। और बेंगलुरु के फाउंडर हैं केपे गौड़ा जो है बेंगलुरु के फाउंडर हैं। जरा ये इंपॉर्टेंट तथ्यों पर नजर डालते हैं, परीक्षा में आए हैं, पूछे हैं। LNG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी द्रवीभूत प्राकृतिक गैस या तरलीकृत प्राकृतिक गैस। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। PNG का फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस, एनटीपीसी में आया था। PNG का फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस, 4 आए थे। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अब चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? याद रखेंगे, सावराकुडू जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में औपचारिक चुनाव की घोषणा की है? मैंने बताया 2022 के चल रहे हैं करंट अफेयर्स, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में चुनाव की घोषणा की है? याद रखना है, 5 राज्यों में की है। तो राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य हैं, याद रखना चाहिए, पूछ देता है राज्य भी कभी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। उत्तर प्रदेश, पंजाब में हो रहा है शादी चुनाव, उत्तराखंड में हो रहा है, गोवा में हो रहा है और मणिपुर में हो रहा है। तो जरा इससे जुड़े अन्य तथ्य हम डालते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर हो रहा है? 403 सीट, पंजाब में 117 सीट, उत्तराखंड में 70 सीट, मणिपुर में 60 सीट, गोवा में 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये भी ध्यान रखना है, देश में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें जो हैं और विधान परिषद की सीटें जो हैं वो है उत्तर प्रदेश में। ये देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर को लगने वाली खुराक को पीएम मोदी ने क्या नाम दिया है? स्वास्थ्य कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर को लगने वाली खुराक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नाम दिया है? इसका नाम है प्रिकॉशन डोज, यानी इसको हिंदी में कहते हैं एहतियाती खुराक। प्रिकॉशन डोज, एहतियाती खुराक नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों को लगेंगे। ये भी ध्यान रखना है, यह वैक्सीन जो है स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को भी दी जाएगी। अब चलते हैं, AIIB का वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AIIB का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? इस ए है उर्जित पटेल को AIIB का वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जानते हैं, उर्जित पटेल जो है RBI के 24वें गवर्नर रहे हैं और इन्हीं के समय में नोटबंदी हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? DG पांडियन के स्थान पर लेंगे। 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। उर्जित पटेल RBI के 24वें गवर्नर रहे हैं, इन्हें AIIB का नया उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। DG पांडियन का स्थान लेंगे। 3 साल इनका टेनर होगा, कार्यकाल होगा 3 साल। तो हम जान लेते हैं जरा इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। AIIB क्या है
और उससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट एक ही वीडियो में, कोई बार नहीं। देखिए AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। याद रखना है परीक्षा में। यह चीन के बीजिंग में स्थित है। ध्यान दीजिए AIIB कहाँ स्थित है? चीन के बीजिंग में स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान है। यह चीन के बीजिंग में स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान, यानी इसका हेडक्वार्टर चीन में है, बीजिंग में। ध्यान रखेंगे आप। भारत इसके फाउंडर सदस्यों में से एक रहा है। जब इसकी स्थापना हुई थी, इसके फाउंडर सदस्य देश रहे 57 देशों ने इसकी स्थापना की थी और उसमें भारत भी रहा है। 57 देशों में एक देश रहा है भारत। तो ध्यान रखना है AIIB चीन के बीजिंग में स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान है और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 2015 को। AIIB की स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 2015 को और व्यापार के लिए इसका प्रचालन शुरू हुआ 16 जनवरी 2016 को। व्यापार के लिए इसका प्रचालन चालू हुआ 16 जनवरी 2016 को। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है चीन के पूर्व उप मंत्री जिन लिक्यून। इसके अध्यक्ष है चीन के पूर्व मंत्री जिन लिक्यून। इसके उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 5। AIIB में कुल 5 उपाध्यक्ष होते हैं। उन 5 उपाध्यक्षों में से ही एक उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उर्जित पटेल, जो RBI के 24वें गवर्नर रहे हैं और यही कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने नोटबंदी किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। उद्देश्य एशिया में सामाजिक, AIIB का स्थापना उद्देश्य क्या है? ध्यान दिए। एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना ही इसका उद्देश्य है। एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना ही AIIB का उद्देश्य है। और इसकी पहली बैठक 2016 में चीन के बीजिंग में हुई थी। AIIB की पहली बैठक 2016 में चीन के बीजिंग में हुई थी। दूसरी बैठक 2017 में कोरिया के जेजू में हुई थी। इसकी दूसरी बैठक 2017 में कोरिया के जेजू में हुई थी। तीसरी बैठक 2018 में भारत के मुंबई में हुई थी। AIIB की तीसरी बैठक 2018 में भारत के मुंबई में हुई थी। और जानिए एशिया के बाहर पहली वार्षिक बैठक इसकी यूरोप के लक्समबर्ग शहर में हुई थी। ये भी ध्यान रखना है। एशिया के बाहर इसकी पहली वार्षिक बैठक यूरोप के लक्समबर्ग शहर में हुई थी। और AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही मनाया गया है 10 जनवरी को। हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसके मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु अनुकूल माहौल तैयार करना इसका उद्देश्य है। हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह सन 2003 से मनाया जाता है। इससे पहले नहीं मनाया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे सरकार में, उन्होंने निर्णय लिया था कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और इसी वजह से हर साल अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य है विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु अनुकूल माहौल तैयार करना। अब चलते हैं, सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो जानिए 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में हुआ था। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र में नागपुर पड़ता है, जिसे ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत में विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। जानिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी को फिजी में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। किस देश में? फिजी में। हाँ, हिंदी को फिजी में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। जानते हैं फिजी में बहुत ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं जो यहाँ से मजदूरी के सिलसिले में गए। गिरिमिटिया मजदूर थे और वहाँ बस गए। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, बड़े बड़े पदों पर। तो वहां पर जो है फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब थोड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे, विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये भी ध्यान रखना है। नॉर्वे के भारतीय दूतावास ने पहला हिंदी दिवस मनाया था। ये भी ध्यान रखना है। पहला हिंदी दिवस किसने मनाया था? नॉर्वे के भारतीय दूतावास ने मनाया था पहला हिंदी दिवस। आगे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल संरक्षण प्रयास के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जल संरक्षण प्रयास के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखना है, उत्तर प्रदेश को। जल संरक्षण प्रयास के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को कोविड के बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को कोविड के बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? तो देश जानते हैं कौन है? वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने दी है कोविड की बूस्टर डोज देने की अनुमति 12 से 15 साल के बच्चों को। अब चलते हैं बड़ा प्रश्न, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को दी गई है? मध्य प्रदेश।
खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को दी गई है? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को दी गई है? मध्य प्रदेश को। ध्यान रखना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? बड़ा इंपोर्टेंट आएगा, परीक्षा में जरूर, एनटीपीसी में निश्चित आएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना है, कुवैत के हैथम अल खिस्को। हाँ, पहले थे सानुसी बरकिंदो थे पहले, अब उनके स्थान पर बनाया गया है हैथम अल खिस्को। एक कुवैत के रहने वाले हैं, ओपेक के नया महासचिव बने हैं। ओपेक क्या है? ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक का फुल फॉर्म यह था, इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में। पहले इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था, पर बाद में ट्रांसफर हो गया, ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को इराक के बगदाद में 14 सितंबर 1960 को ओपेक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पहले जिनेवा में था, अब वर्तमान समय में है ऑस्ट्रिया के वियना में। और ये ध्यान देना है, इसके वर्तमान महासचिव बनाए गए हैं हैथम अल खीस, एक कुवैत के रहने वाले हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पूछा था एनटीपीसी में, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ये भी पूछा था इसमें सदस्य देश कितने हैं? 14 सदस्य देश हैं, याद रखना है। हाँ, ओपेक में कुल वर्तमान समय में 14 सदस्य देश हैं। अब चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। ये इसका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था। ध्यान दें, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाने की शुरुआत कब से हुई है? ये भी मनाने की शुरुआत हुई है 2003 से। ये भी मनाने की शुरुआत हुई है 2003 से। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू किया है, और वो हुआ था 2006 से। सिंधी दिवस मनाया जाता है 2006 से, ये भी ध्यान रखना है। क्यों जानते हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 20 वर्षों के प्रवास के बाद। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। पर इसके उद्देश्य रखे गए विदेशों में जो भारतीय रहते हैं और विदेशों में अपने विभिन्न क्षेत्रों में उनके किए गए महान कार्यों के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, भारतीय लोगों से जुड़ने के लिए और भारत में निवेश के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विश्व प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी संकल्पना किसने की थी? इसकी संकल्पना की थी स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघल ने। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना की थी। हर इम्पोर्टेंट तथ्य बता रहा हूं। प्रवासी दिवस मनाने की संकल्पना की थी स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघल ने। उद्देश्य क्या है? भारतीय युवाओं को प्रवासी भारतीयों से जोड़ना, निवेश के अवसर बढ़ाना, अपने अपने क्षेत्र में विदेश में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीयों को सम्मानित करना, अपने अपने क्षेत्र में विदेश में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीयों को सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। अब चलते हैं, मिसेज यूएई इंटरनेशनल कौन बनी है? मिसेज यूएई इंटरनेशनल बनी है चारुल चतुर्वेदी जेटली, जो कानपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने मिसेज ग्लैमर दीवा का अवार्ड भी जीता है। चारुल चतुर्वेदी जो है जेटली मिसेज यूएई बनी है, मिसेज यूएई इंटरनेशनल बनी है, कानपुर के रहने वाली हैं। इन्होंने मिसेज ग्लैमर दीवा का अवार्ड भी जीता है। अब चलते हैं, 11 जनवरी को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई? 11 जनवरी को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई 11 जनवरी को। इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। हाँ, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी, रात में रस्मी ढंग से, और इस पर पर्दा नहीं हटवाया था। तो जरा हम लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा करेंगे। ऐसी सादगी पसंद आदमी जो 17 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे। आजादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन के दौरान 17 वर्ष की उम्र में जेल गए। भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू की मृत्यु के बाद, और इन्होंने 1965 का भारत ने जो पाकिस्तान से इन्हीं के नेतृत्व में जीता था, और उसी रूस का दबाव पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उस समय के प्रधानमंत्री अयूब खान से समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे, और समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उसी रात्रि में इनकी मृत्यु हो जाती है रस्मी ढंग से, जिस पर पर्दा नहीं हट पाया। और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये भी जानेंगे, बड़ा फेमस है। और इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति के मार्ग को बढ़ावा दिया, उसको प्रश्रय दिया पढ़ने में। वर्गीज कुरियन पूछ जाता है, परंतु बहुत बड़ा रोल इन्होंने निभाया था श्वेत क्रांति के लिए। व्हाइट रिवॉल्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये भी आप जानेंगे। बहुत ही सादगी पसंद विद्वान थे। यही इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 जनवरी 1904 को उनका जन्म हुआ था।
तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर हम दूसरे दिन। गुड नाइट।